पाजी इनकी जो फिल्म आ रही है ना बहन होगी तेरी, एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, फैक्ट भी है। किसी लड़के को अगर बोल देना कि लड़की तेरी बहन है तो फट से जवाब आता है कि बहन होगी तेरी। लड़कियों में भी ऐसा होता है श्रुति? There are two types of brothers. The ones that are like real brothers. You really want to love them and they should protect you. And then there are the guys that are not nice ना, तो दूर रखने के लिए उनको भी भाई बना लेते हैं। ये रही भाई बहन होगी तेरी। पर अच्छा ये सारी फिल्म की शूटिंग लखनऊ में हुई ना? लखनऊ में। ये बहुत अच्छा किया इन्होंने, टाइम पे वहां पे शूटिंग कंप्लीट कर ली। नहीं तो योगी जी के सीएम बनने के बाद लड़के खुद बोल रहे हैं नहीं मेरी बहन है जी। अच्छा राजकुमार आपके साथ कभी ऐसा हुआ है किसी लड़की को बहुत शिद्दत से चाहा और भाई बोल के निकल गई हो? नहीं लकीली अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ और मैं चाहूंगा भी नहीं कभी ऐसा हो। बहुत ही ज्यादा मतलब दिल टूट जाता है एकदम से कोई भाई बोल दे। पर स्कूल में ऐसा होता था। अच्छा देखते हैं स्कूल में खास तौर पे रक्षाबंधन वाले दिन बहुत लड़के छुट्टी लेते थे। हाँ। और क्योंकि उस दिन सब लड़कियां राखी लेके आती थी और हमारे प्रोड्यूसर हैं अमूल मोहन, वो मुझे किस्सा बताते हैं उनकी बहन नहीं है। अच्छा। तो उनको खड़ा करती थी, वो बैठे हैं, टीचर बोलती थी कि किस किस के बहन नहीं है, तो ये खड़े हो जाते बेचारे। तो सब लड़कियों से उनको राखी बंधवाती थी कि सब लड़कियां आज अमूल को राखी बांधेंगी। तो प्रोड्यूसर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, डायरेक्टर साहब भी मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं। सर मेरे को एक बात बताइए, ये बहन होगी तेरी का आइडिया कहाँ से आया था आपके दिमाग में? पाजी ये रियल लाइफ स्टोरी है कि मेरी बहन का जो कैरेक्टर है वो श्रुति हसन प्ले कर रही है, उनका नाम बिन्नी है और मेरे जीजा घर पे आते थे बचपन से, मोहल्ले में हम एक साथ रहते थे। अच्छा जी। तो बचपन से घर पे आते थे और हम बोलते थे भाई है। अच्छा। और भाई बहन में कब प्यार हुआ और कब शादी कर ली, ये कॉन्सेप्ट वहां से आया। बड़े इंटरेस्टिंग है, जीजा जी आपके आए नहीं साथ में? नहीं वो नहीं आए जी। तो मतलब वो बहन के लिए आते थे और आप भाई भाई हम भाई भाई सोचते थे। तो अभी शादी करने के बाद फिर आपको जीजा बोलने में हिचक नहीं होती कि कैसे बोले? नहीं आज भी भाई बोलते हैं हम। तो स्वीट, ये अच्छा है। और प्रोड्यूसर साहब? सर ने जब ये कहानी के बारे में मुझे बोला तो बहुत यंग देसी लगी मुझे और इसीलिए हमने पिक्चर बनाने का सोचा और we were lucky enough to have Rajkumar and Shruti in the film. आपको फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you so much sir, thank you so much. अच्छा श्रुति, आपने जैसे ट्रेलर में लड़के को कॉलर से पकड़ के खींचती हो, ऐसे जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, रियल लाइफ में भी कभी ऐसे किया आपने? जी हाँ, करना पड़ता है, you know, you have to be a tough independent girl, so you have to do it sometimes. चलो लेट्स चेंज द टॉपिक, उसमें क्या है, इसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। राजकुमार, आपका नाम ही राजकुमार है। अच्छा ऐसे नाम वाले लोगों की ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, किसी से उधार नहीं मांग सकते आप। फिल्म में इनका नाम गट्टू है। गट्टू। अच्छा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई रोमांटिक फिल्म बने ना तो कोई लड़की बोले कि मैं गट्टू से प्यार करती हूँ, पापा मैं जान दे दूंगी? हमेशा राज होता है या राहुल होता है। आपको क्या लगता है राजकुमार, एक जो गट्टू टाइप नाम है, इनसे लड़कियां नहीं इंप्रेस होती हैं ज्यादा? राहुल टाइप, राज टाइप क्यों ले जाते हैं? सर ये हमारे सिनेमा ने ऐसा कर दिया है कि मतलब ड्रीम बॉय जो है वो राहुल और राज ही हो गए हैं जी। तो हमारी फिल्म में भी एक राहुल नाम का कैरेक्टर है जो इनको बहुत इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे ट्रेलर में एक सीन है जो बोलता है कि मतलब ये राहुल नाम के लौंडे इतने क्यों होते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि आज के बाद पिक्चर में हीरो का नाम होगा गट्टू, नो राहुल, क्योंकि हिंदुस्तान में गट्टू ही है सर। एक्चुअली गट्टू, अज्जू है, बिन्नी, ये सब तो है हम सब लोग। बबलू पपलू, बबलू पपलू है, ते कपिल। कपिल तो अच्छा नाम है। अच्छा यहाँ पे कितने हमारे ऐसे दोस्त हैं जो इस बात से सहमत है कि निकनेम जो होते हैं उनसे कभी कभी प्रॉब्लम भी होती है, जैसे आप बता नहीं पाते? बचपन में निकनेम लोकी करके बोलते थे। लोकी, लौकी, लौकी, करेक्ट। तो सब मेरे स्कूल के फ्रेंड्स मुझे लौकी की सब्जी चिढ़ाते थे। तो इससे अभी एक रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ। अच्छा मैं MNC में काम करता हूँ। अच्छा। तो एक दिन मेरा ऑफिस जाना नहीं हुआ और ऑफिस से कलीग्स फ़ोन किए और वाइफ ने फ़ोन उठाया एंड देन वाइफ मुझे फ़ोन हैंड ओवर कर रहे थे, तब बोले लोकी तुम्हारा फ़ोन आया है। एंड उसके बाद पूरे ऑफिस में ये काइंड ऑफ न्यूज़ फैल गया कि लोकेश का नाम लोकी है एंड सब उससे मेरे को चिढ़ाने लग गए, लोकी लोकी लोकी। चलो शुक्र है किसी ने आपकी सब्जी नहीं बनाई अभी तक। लोकी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी। हाय कपिल, मेरा नाम माधुरी शर्मा है। सर मैं सिरसा हरियाणा से आई हूँ। अच्छा। मैं मम्मी मेरे साथ हैं। हाय, हाउ आर यू? और हम आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत आप हमेशा कहते हो ना सब आपको भाई बना लेते हैं। मेरे साथ बड़ा गलत होता है। मैं नहीं बनाना चाहती। वो स्वीट, थैंक यू माधुरी। तू मेरी माधुरी, मैं तेरे नेने। यस माधुरी। सर वैसे दोनों शर्मा है। हाँ जी सर दोनों ही शर्मा है। मैं समझ गया।
सर तो मुझे एक्चुअली मेरे नाम की हिस्ट्री है, मुझे घर में सब चंडिका नाम से बुलाते हैं। चंडिका? सर एक्चुअली ये नाम मेरी मौसी ने मेरे लिए रखा था। अपने हरियाणा पंजाब में बोलते हैं कि ओनू चंडी चढ़ गई है जब भी कोई गुस्सा आता है। तो सर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, हर छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो मैं ये भी नहीं देखती मेरे सामने कौन बैठा है। अच्छा। सर तो आप समझ ही गए होगे। मैं समझ गया मेरी बहन, मेरा कोई इरादा ही नहीं है अभी। चंडिका, क्या करती हो माधुरी आप? सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो इतना मन से इतनी हार्डवेयर क्यों? आई मीन क्यों गुस्से वाली क्यों हो? सर अभी तक आप जैसा सॉफ्टवेयर नहीं मिला है ना। मेरा सॉफ्टवेयर एक्चुअली हैंग हो गया है। सर मैं आपके वर्किंग होने तक का वेट करूंगी। सो स्वीट, शुक्रिया माधुरी, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू यू, थैंक यू। अब वक्त है फिल्म बहन होगी तेरी की बाकी कास्ट को यहाँ बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा द हैंडसम मैन, प्लीज वेलकम गौतम गुलाटी। Hello buddy, how are you? वेलकम गौतम, वेलकम। Hey. गौतम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपका नाम लिया तो लड़कियों ने बड़ा चिल्लाया। सर ये वो हमारी फिल्म के राहुल हैं, ये जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये है राहुल। पर ये अपनी बहन के पीछे छोड़ते नहीं है, हमेशा साथ में घूमते रहते हैं। I don't understand. बहन होगी तेरी यार, मेरी नहीं है। बहन तो होगी तेरी यार, मेरी भी नहीं है। तो फिल्म में बहन है किसकी आप वैसे बाय द वे? सर कोई कपिल नाम का लड़का है हमारी फिल्म में। अब बुलाते हैं जो बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश, सबसे ज्यादा गेटअप लेने वाले हैंडसम खलनायक, द वन एंड ओनली बैडमैन गुलशन ग्रोवर। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक, नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं, है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं। हीरो से रंजिश और हीरोइन को सताते हैं, बदला लेने माँ बहन को पकड़ लाते हैं, लगते हैं बड़े डैशिंग और हैंडसम हैं ये बैडमैन, लेकिन सबसे बढ़िया विलेन कहलाते हैं। सर आप इतने हैंडसम हैं, आप हीरो क्यों नहीं बन गए, विलन क्यों बने थे आप? मेरा ये मानना है कि यू कैन बिकम ए हीरो विद एवरेज एक्टिंग एंड गुड लुक्स। अच्छा, खलनायक बनने के लिए जबरदस्त एक्टर। अरे क्या बात! ऐसे ऐसे क्यों सर, आपको ऐसा क्यों लगता है? स्क्रीन टाइम कम है विलन के पास में जी, काम जो करने हैं वो प्रिडिक्टेबल है, पहले से लोगों को पता है कि यही करेंगे, उसके बावजूद अपनी एक्टिंग से इतना फैंटास्टिक ऑरा क्रिएट करते हैं, डर क्रिएट करते हैं कि दैट एवरीबॉडी इज स्कैर्ड सिटिंग ऑन द सीट। So you require a great actor to play a villain. मैं ग्रेट नहीं हूँ, मैं इन ग्रेट लोगों से सीख कर मैंने अपने काम को चमका दिया। क्या बात है। अच्छा, जब कभी अमरीश पुरी साहब ना कमाल के एक्टर थे एक्चुअली, अब हमारे बीच में नहीं है वो, बट वो कभी कभी किसी लड़की के बाप का रोल भी करते थे, उनमें मासूमियत भी ले आते थे ऐसे। अच्छा, पर मुझे ऐसा लगता है कि गुलशन सर को कोई भोला भाला करैक्टर भी दे दो ना, तो फिर भी लगेगा कि लास्ट में कोई ना कोई ऐसी हरकत करेंगे ये। पता नहीं, मैं मतलब ऐसा वो आपके ना दरिंदगी बड़ी दिखती है स्क्रीन पे जब आता है। पर सर जो भी आपने किरदार किए हैं कसम से कमाल के किए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे शो में आए। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। I love your show. I like it so much that I wanted to be here, and I'm so happy that today I'm here with Sidhu Paji and Kapil Paji, and ये अपनी बहन के साथ। Correct? गौतम, आपका किरदार जो है राहुल का बेसिकली, वो आपके किरदार के बारे में कुछ बताइए, फिल्म में क्या कर रहे हैं आप? I'm playing राहुल in the film, जो कि फ्रांस से आता है। अच्छा। एंड तो बेसिकली मेरी माँ ने मुझे एक वीडियो भेजा और कुछ फोटोज भेजी बिन्नी की, तो मैं उसको देखता रहा, फिर थोड़ा प्यार हो गया इनसे, तो अब मेरी इनसे बेसिकली शादी होने वाली है।
ओके। पर भाई बैठे हैं बगल में इनके। मुझे ऐसा लगा ना राजकुमार टोपी में से पिस्तौल निकालेगा, अभी गोली चला देगा। उसको इतनी बार भाई बोल दिया है, मुझे एक बार बोला था ना, सब कर्मा। नहीं, बट भाई अच्छी चीज करता भी है कि भाई बहुत अच्छे से बहन का ख्याल रखता है। अच्छा। हमेशा आसपास रहता है, तो हमेशा रिस्पेक्ट रहती है, यू नो, तो बहन को कभी सफर नहीं करना पड़ता, सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। सो स्वीट। अच्छा, मैंने देखा गुलशन सर ने जितनी भी फिल्मों में विलेन का किरदार किए हैं, मजेदार से गेटअप लेते हैं। आपको ऐसा डर रहता है कि मैं अपने असली चेहरे के साथ ऐसी कोई हरकत करूंगा गलत, जो लोगों को लगता है, तो बाहर जाके मुझे लोग पहचाने ना। सर, ये गेटअप जो लेते हैं, डायरेक्टर आपको देते हैं कि आप अपनी तरफ से होके जाते थे यार? मैं हर फिल्म में कोशिश करता हूँ कि एक अलग कैरेक्टर, अलग तरह से बोलने का अंदाज, हर चीज़ पेश की जाए जी। कि डायरेक्टर रोल लिखते थे और मुझे कहते थे कि आप सुन लीजिए, फिर किस हिसाब से आपने इसे करना है। We will put all those nuances in the writing. Because of the encouragement of the directors, मैं खुद वो रोल्स के गेटअप बनाता था। क्या बात है सर, इसीलिए आप इतनी मेहनत करते हैं, आज तक आप छाए हुए हैं। अच्छा, गुलशन सर को हमेशा लोगों ने खलनायक वाले रोल करते देखा है। सर, अगर आपको किसी लड़की ने सत्यनारायण की कथा सुनाई है, मान लीजिए श्रुति ने, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपको ऐसे सॉफ्ट वर्ड्स कहते हुए सुने, जो भी आपको बोलना है। कपिल, मैं आपका फैन हूँ, आपके लिए कुछ भी करूंगा। आओ बेटी। हाँ। देखो बेटी, आज तुम्हारे मुंह से सत्यनारायण की ये कथा सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी बहू की जरूरत थी। देखो बेटी, हम तुम्हें बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह से रखेंगे। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। तुमने हमें कोई तकलीफ दी तो तुम्हारी माँ को उठा लेंगे गन्ना चूस के। थैंक यू गुलशन सर, थैंक यू श्रुति। सर, मेरे को बात बताइए, जैसे ये हीरो लड़के हैं, इतने हैंडसम हैं, आप भी इतने हैंडसम हैं, लड़कियां बहुत ऐसे फैन जो आती आके मिलती हैं, विलन के साथ भी ऐसा होता है? मैं पंजाब में शूटिंग कर रहा था पिक्चर सोनी महिवाल की, सनी देओल, पूनम ढिल्लोन, जीनत अमान, बहुत सारे लोग। खूबसूरत लड़कियां आई, सनी देओल से ऑटोग्राफ ले रही हैं, बात कर रही हैं, ये कर रही हैं, मेरी तरफ कोई आ नहीं रहा। मैंने पगड़ी बांधी हुई थी, दाढ़ी उगी हुई थी, तो मुझे लगा कि शायद पहचान नहीं रही मुझे। अच्छा। तो डायरेक्टर उमेश मेहरा जी की वाइफ रितु भाभी और पूनम ढिल्लोन को मैंने बोला, मैं यहाँ से निकल के जाऊंगा, जोर से कहना गुलशन ग्रोवर इधर ना, गुलशन ग्रोवर सुनना, तो उनको पता चलेगा गुलशन ग्रोवर है यार। तो मैंने वैसी एक्टिंग की, जाने की पीछे से पूनम ढिल्लोन और रितु भाभी ने कहा गुलशन ग्रोवर सुनो, गुलशन ग्रोवर इधर आओ, गुलशन। लड़कियों को कंफर्म हो गया ये वाकई गुलशन ग्रोवर है। 5 मिनट में सारी लड़कियां सेट छोड़कर चली गई। श्रुति, ऐसे एक बात बताओ, जैसे अभी मुझे वैसे ही याद आया, अभी ना गौतम जो है हमारे टीवी से पहले आर्टिस्ट हैं जो कांस फिल्म फेस्टिवल में गए थे, तो वहां पे जो लड़कियां जाती हैं लंबे लंबे गाउन पहन के, 4 लोग तो गाउन के साथ ही अंदर घुस जाते हैं अवार्ड शो में। वो लंबे लंबे गाउन क्यों पहनती हैं लड़कियां? Because it's fashionable. आप तो गाउन भी नहीं पहनते गौतम, आप क्यों गए थे उधर? गाउन से एक्चुअली मुझे याद आया कि मेरा पहली बार था और मेरी फिल्म सिलेक्ट हो गई और मुझे पता भी नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ। एग्जैक्टली मैं वहाँ पहुँच गया तो I couldn't even recognize so many Hollywood stars. तो किसी के गाउन पे मेरा पैर चला गया था, तो I just said, hey ma'am, so sorry about that. So she's like, hey, it's all right. And she was looking at me like this. I'm like, ये देख क्यों रही है इतना मुझे? And I'm like, okay. बाद में जब मैं स्क्रीनिंग पर बैठा तो बाय चांस वो फिल्म यशराज फिल्म्स की थी। अच्छा। उन्होंने एक हॉलीवुड फिल्म में प्रोड्यूस किया था, वो उसी पिक्चर की हीरोइन थी और उनका नाम था निकोल किडमैन। अरे वाह। मैं Then I was like, यार निकोल किडमैन, उनके गाउन पे मैंने एक्चुअली पैर रख दिया। एक्चुअली होता है कि यहाँ से गाउन शुरू होता है, मतलब इधर है नहीं कपड़ा और नीचे कितना सारा कपड़ा, चाहे 15 गाउन और बना लो, ऐसा होता है। पर ठीक है, आजकल मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है। पहले जैसे आपने कहा कि विलेंस को देख के लोगों को लगता था कि ये सच्ची में वैसा तो नहीं है, पर आजकल मुझे लगता है लड़कियों को बैड बॉयज भी अच्छे लगते हैं। पर पता नहीं, मुझे एक्चुअली पूरा कोई अगर अपने विचार पेश करना चाहता है कि क्या लड़कियों को बैड बॉयज अच्छे लगते हैं या चुपचाप भोले भाले राजकुमार गौतम जैसे बैड बॉयज? जी नमस्कार, मेरा नाम संगीता गेरा है। आपने पूछा कि शरीफ अच्छा होता है या बदमाश, तो मैं कहूंगी कि आदमी तो शरीफ ही बढ़िया होता है। अच्छा जी। हाँ, शरीफ आदमी जो है, जैसे मेरे हस्बैंड है।
शरीफ है और पिछले 30 सालों से हम साथ हैं और बहुत शरीफ है। मैं आपको शरीफ साथ रह रहे हैं तो शरीफ तो अपने आप ही हो गए। भाई साहब कहाँ से मिले थे आपको? नहीं भाई साहब, मैं और भाई साहब दोनों, सॉरी नहीं आपको थोड़ी भाई साहब, मेरे पति। हाँ जी। मैं और भाई साहब, मेरे पति आपके भाई साहब। जी जी। ये मैं और ये दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। अच्छा जी। हाँ, साथ बैठते थे टेबल पर, वहीं से हमारी मोहब्बत शुरू हुई। 6 महीने तक इन्होंने मुझसे सिर्फ नमस्ते किया था और उस नमस्ते पे ही मैं फिदा हो गई थी। अच्छा। हाँ, और उसके बाद ये बात नहीं करते थे। नमस्ते अब भी करते हैं, लेकिन अब नमस्ते वो करते हैं कि धन्य हो आप, धन्य हो। पर वो बात कैसे करें? आप तो रुकती नहीं है, तो बात कोई और कैसे करेगा? रुकती हूँ। कौन से स्टेशन पे? तो उसके बाद हमारी साल भर में शादी हो गई। साइकिल पे हमारी लव स्टोरी शुरू हुई। फिर तो और चुप हो गए होंगे। नहीं चुप नहीं है, ये बोलते कम थे, लेकिन मैंने इनको काफी बोलना सिखाया है। बहुत मजेदार है आप, बहुत खुश दिल हैं, ऐसे ही खुश रहा करें। अच्छी बात है, अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप सब फिल्मों में इतने अच्छे अच्छे डायलॉग बोलते हैं, मैं आपको कुछ पुराने फेमस डायलॉग्स बोलूंगा, आधे बोलूंगा, बाकी के आधे जो है आपको रियल डायलॉग्स नहीं बोलने हैं, अपने हिसाब से इम्प्रॉम्प्टू। पहला डायलॉग है, कुत्ते कमीने मैं तेरा बिस्किट खा जाऊंगा। वेरी नाइस। आज मेरे पास गाड़ी है, लेकिन पेट्रोल नहीं है यार, 100 रुपए उधार देना। वाह। शाम आए तो कहना कि अरे पानी भर के क्यों नहीं रखा, 2 घंटे बाद पानी जाने वाला है। इधर भी आया कुछ। शाम आए तो कहना। गुलशन जी को बोलने दीजिए। फिल्में सिर्फ 3 चीजों से चलती हैं, कटप्पा, बाहुबली, राजामौली। वाह। जिनके घर शीशे के होते हैं, वो अपने शीशे गीले कपड़े से साफ करते हैं। रंजीत, मैं तुम्हारे बच्चे की टीचर हूँ। ये नालायक को घर में पढ़ाया करिए वरना फेल हो जाएगा। बाकी के भी आप ही पूछ लीजिए सर। ओके, लास्ट डायलॉग। अम्मी जान कहाँ करती थी? अब्बू पे निगाह रखना, ये गुलशन ग्रोवर की पिक्चरें बहुत देखते हैं, यहाँ वहाँ भी जाते हैं। वेरी नाइस। इतनी सारी हीरोइंस आपको एक फिल्म में देखने को मिल रही, अदरवाइज इतनी सारी लेडीज आपको एक ही जगह मिलती पानीपुरी के ठेले पे। तो मैम, ये सवाल एक्चुअली अर्चना जी का ही था। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि शॉर्ट फिल्म है, 13 मिनट की फिल्म है और लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे महिलाएं जो एक्ट्रेस है, लार्ज क्वांटिटी। तो ये सच्ची में आप फिल्म बनाने के लिए इकट्ठा हुई थी कि तंबोला खेलने के लिए इकट्ठी हुई थी आप? रम्मी खेलने के लिए। फिर आपको लगा हो इतनी सारी एक्ट्रेसेस है, चलो कैमरा भी लगा देते हैं। एक्चुअली ये सवाल हमारे प्रोड्यूसर्स को पूछना चाहिए, जहाँ पे बैठे हुए प्रोड्यूसर आए हैं यहाँ पे। हेलो, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं इससे पहले कि यहाँ पे वार्तालाप शुरू करूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये फिल्म बनाने का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया और कब आपने इसको एग्जीक्यूट करने का सोचा? ये फिल्म रायन जो मेरे पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उन्होंने ये स्क्रिप्ट मेरे पास लाई थी। अच्छा। तो मैं उनसे कहूँगा कि वो बताएं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि उन्होंने बोला ये फिल्म बनानी है और मैंने कहा ठीक है बना लेते हैं। नहीं, मैंने जब पहले बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी, आराम से लेट के पढ़ रहा था, अचानक से उठ गया। मैंने बोला ये पिक्चर बनानी चाहिए। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग poignant story that needs to be told to the entire world. That's why I said this has to be made with the cast we've thought of. और मैं बता दूं कि ये उनकी पहली प्रोडक्शन है। अच्छा, तो इन्होंने मतलब बहुत सोच समझ के किया कि नहीं, for our first production we have to have something that says something about women, that says something about women's empowerment. So kudos to you guys, you know, really for thinking of something like that, really. मुद्दा बहुत अच्छा था स्टोरी का और कहानी भी बहुत अच्छी तरह से लिखी गई थी, लेकिन अगर ये देवियां नहीं होती तो शायद ये इम्पैक्ट नहीं हो पाता इस स्टोरी का। सर, मुबारक हो आप सबको, बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट भी है और उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। अच्छा, इस फिल्म में एक्टर, डायरेक्टर सब लड़कियां हैं, तो अर्चना जी का ये सवाल था। अर्चना जी, अगर मेरे इतने सवाल है तो मैं वहाँ क्यों नहीं बैठी हूँ? सारे सवाल मेरे ही हैं। तो ये सवाल था कि इस फिल्म को आदमी लोग देखने जा सकते हैं कि उनको भी साथ में लेडीज लेके जानी पड़ेंगी?
बिल्कुल, मुझे तो लगता है ये आदमियों के लिए ही बनी है, क्योंकि ये औरतों का व्यू पॉइंट है। तो मुझे कभी-कभी लगता है if you wondering about what women want or what women need or what they feel. Exactly, what they feel, I think that you definitely need to see this film. Okay. पर आप सबको मैं एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूँ कि इतने इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है, उसके ऊपर 13 मिनट में आपने फिल्म बना ली। नहीं तो हमारी अर्चना तो रॉन्ग नंबर पे 1-1 घंटा लगी रहती है। तो मतलब बड़ा मुश्किल होता है, 9 एक्ट्रेसेस के साथ आप काम कर रहे हो, 13 मिनट में फिल्म खत्म। वाह, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। Yeah, boy. My God, I can't believe my eyes here. What? Oh, God. No, like, Arichu, can you see that? What? Like, all of them together. Yeah, I can't believe it. This is so cool. नहीं, आप लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार सभी देवियों। नमस्कार। And सजनियों। कैसे यो? आप लोग ठीक है? वो आप लोग को देख के मेरे को बहुत खुशी हो रहा है। मैं सबसे पहले आपको वो करना चाहिए, वो कपूर शर्मा वो क्या होते हैं, वो आम का बहन अगर संतरे से शादी किया तो संतरा आम को क्या बोलेंगे? आम का बहन संतरे से शादी किया, संतरा आम को क्या बोलेंगे? साला आम। साला, मैं आपको साला आम करते हैं। Yeah. वैसे आप सभी को ऐसा साथ में देख के मेरा आका बाका बोचा के निकल गए। I'm like amazed, it's so cool. वैसे श्रुति जी कैसे हैं आप? I'm fine. What would you like to have? आप मसाला कहाँ टी? से हो actually? मैं लंदन से आए हैं। Okay. तो आप क्या लेंगे? मसाला टी, ग्रीन टी, आज एक और टी हमारे पास, श्रुति। ये मैंने 4th स्टैंडर्ड में सुनी है ये तो। ये वही मैं है। अभी उधर से है। 4th में। लेकिन आज मैं बता रहे आप लोगों को, इस जगह में सबसे ज्यादा एक्साइटेड आदमी पता है कौन है? कौन है? कपूर शर्मा। हाँ, तो इस फिल्म के लिए ना। बहाना मत बनाओ ब्रो, फिल्म का ये सबसे ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज सिर्फ लेडीज आए हैं। हाइट से डरते उसको क्या बोलते हैं? वर्टिगो। इसको फ्लर्टिगो का प्रॉब्लम है, फ्लर्टिगो। वैसे आप लोग का फिल्म देवी आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड तो मैं एक जानना चाह रही थी कि ये देवी फिल्म के लिए आप लोगों को पेमेंट मिले कि प्रसाद मिले? पर एक बात है मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस फिल्म में काम करने के लिए किसी भी एक्टर ने कोई चार्ज नहीं किया है। सो ये बड़ी खूबसूरत बात है। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस ब्यूटीफुल फिल्म। यस, लेकिन मैं बहुत खुश है, ये फिल्म लाइक इट्स अ ऑल विमेन कास्ट। इसके लिए जोरदार ताली हो जाए। मतलब आप लोग मर्द लोग के साथ मिला के चल रहे हो। क्या होता है वो प्याज को इधर महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? कांदा। हाँ, मर्द के साथ कांदा से कांदा मिला के चल रहे हैं। Like it is so impressive. कितना अच्छी बात है। लेकिन खैर मैं बोलेंगे काजोल जी, मैं बहुत बड़े फैन है आपके। Thank you. मैं आपको सच कह रहे, आपको देख के मेरा तो चेहरे का रंग बदल गए। क्यों? मैं आपको सच ही बोलता है, मैं आपके एक्सेंट का बहुत बड़े फैन है। तो तुम्हारा रंग क्यों बदल गया? लेकिन आज तो मेरा चेहरे का रंग बदले, आप देखना 2 दिन बाद आप सबका चेहरे का रंग बदल जाएंगे। काय को बदलेगा? क्योंकि होली है। बुरा न मानो होली है। लेकिन ये ना इंडिया का ये त्योहार ना मेरे को एक्चुअली समझ में नहीं आते हैं। क्यों समझ नहीं आते? तो क्या होते हैं मैम, मैं आप मेरे को बताओ, जब होली होते हैं आप किसी का चेहरे पे ऐसा रंग फेंको और बोलो बुरा न मानो होली है, सामने वाला बुरा नहीं मानते। अभी कुछ दिन पहले नाग पंचमी थे, मैं एक आदमी के चेहरे पे नाग फेंके और मैं बोले बुरा ना मानो नाग पंचमी है, वो बुरा मान गए यार। नहीं, वो इतना ज्यादा बुरा मान गए कि मेरे से बात नहीं कर रहे। वो जमीन पे लेट के मुंह से झाग निकाल रहे पर बात नहीं कर रहे मेरे से। इतना बुरा मानने वाला क्या बात है यार? झाग निकाल। नहीं, लेकिन काजोल जी
आपका वो फिल्म मेरा फेवरेट है, वो जंतर मंतर पे क्या देते हैं लोग? धरना। धरना, प्यार किया तो धरना किया। That's like my hot favorite, मैं बहुत पसंद है। और वो आपका बाजीगर का गाना, वो काली काली आंखें पीली लिख तुरुरु तुरुरु, ये था ब्रो। वो तुम्हारा रिंगटोन होगा, मेरा पीली लिख है यार। सब लोग का रिंगटोन सेम होना जरूरी है क्या? Come on bro, get a life. Anyways, श्रुति जी, मैं आपके भी फैन है, पर मैं आपको बड़ा फैन नहीं, मैं आपका मोटा फैन है। क्योंकि you know, मैं आपको एक सलाह देंगे, like एडवाइस। हाँ जी। आपको कभी भी ऐसे टाइम पास का कोई ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए ना, तो आप मेरे को हायर कर सकते हैं। Oh God. मैं ऐसा बाय द आवर रेंट पे भी आते हैं। मैं अकेली मर जाऊंगी, चलेगा। तुम ऐसे घंटे घंटे के लिए रेंट पे क्यों जाता है तू? नहीं, तो परमानेंटली कौन चाहेगा मुझे यार? तो इसका, लेकिन देखिए, आप मेरे को बॉयफ्रेंड रखेंगे, आपका फायदा भी है। क्या? अच्छा। आप कभी भी ना मुझे छोड़ दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। और आपको भी कोई खास अफसोस नहीं होएगा। अफसोस तो छोड़ो, हो सकता है कि आपका हंसी निकल जाए। इतना इजी है, क्यों नहीं ट्राई करके देखते? लेकिन श्रुति जी, आप इतना प्यारा है, इतना सुंदर है, मेरे को वो अजीब लगता है कि इधर जो वास्तुशास्त्र के लोग होते हैं ना, वो आपको पसंद पता नहीं क्यों नहीं करते। क्यों? नहीं, वो कहते हैं कि साउथ फेस अच्छा नहीं है। अभी ये देखो, साउथ फेसिंग ही सबसे अच्छा है। एग्जैक्टली, आई एग्री। लाइक क्या प्यारा ग्लोइंग चेहरा है आपका। साउथ फेस देखो, और हमारे इधर इधर कुछ ये नॉर्थ फेस है, वो देखो आप। ये लोग नॉर्थ नहीं है, ये लोग अनॉर्थ है। और काजोल जी, थोड़ा टाइम आपके साथ गुजारा, मेरा बंगाली एक्सेंट भी निकला है। अनॉर्थ, আমি বলছি आमी पॉन्ड होते हैं। लेकिन श्रुति जी, मैं आपसे एक बात सीरियसली जानना चाह रही है। हाँ जी। आपके पिताजी कमल है ना, तो सुबह सुबह वो उठते हैं कि खिलते हैं? ये कैसी बातें कर रहा है तू? ऐसी मेरे पास एक और बात है, लास्ट में कर देंगे। एक और है। तो श्रुति हसन जी, आप अपना घर पे ऐसा दाल बनाते हैं, तो उसमें लहसुन का तड़का लगाते हैं कि हसन का तड़का? जब तुझे पता ही नहीं कुछ, तो क्यों आ जाता है फालतू बकवास करने? मैं फालतू बकवास करने नहीं आए। हाँ, I'll tell you, मैं तो जब चाहे ना बॉलीवुड में एंट्री ले सकती है। पर खाली प्रॉब्लम है, सिगरेट नहीं पीते ना, इसके लिए मैं एंट्री नहीं ले पा रही। सिगरेट का बॉलीवुड से क्या लेना देना? He doesn't know है। सब लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में फूक फूक के कदम रखने पड़ते, मैं फूकता ही नहीं है। मैं फूकता ही नहीं, कैसे रखे कदम? बस ये ऐसी बातें करता, कोई ढंग की बात नहीं है इसके बाद। मैं ऐसा नहीं है, मैं बहुत ढंग के काम किया लाइफ में। आप लोगों को पता है, अर्चना जी, अभी थोड़ा टाइम पहले इधर यूपी में वो खुदाई करते करते उनको सोना मिल गए थे। देखे थे आप न्यूज में? हाँ, खुदाई करते। मैं सेम आइडिया लंदन में अप्लाई किए, मैं उधर जाके खुदाई किए। सोना निकला फिर? नहीं, सोना नहीं निकला, मेरे लिए अरेस्ट वारंट निकला उधर। मेरे को बोलते हैं कि पूछे बिना आप खुदाई नहीं कर सकते। मैं बोला, इंडिया में बिना पूछे लुगाई कर सकते हैं। इधर जरा सा खुदाई करने के लिए मना कर रहे हैं। अजीब लोग है यार, लेकिन ऐसा कोई टेंशन वाला बात नहीं है। वैसे आई एम रियली कनेक्टेड इन हॉलीवुड, मेरे को सब जानते हैं। अच्छा। आप ब्रैड पिट को जानते हो कि मेरा दोस्त? पुट नहीं, ब्रैड पिट। सॉरी, ब्रैड पिट। अच्छा, अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट पेट्रोल पंप जब इधर आए थे, अबे डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प। My bad. डोनाल्ड ट्रम्प जब इधर आए थे, तब वो हमारा सचिन तेंदुलकर को सोशीन के डोखर बना दिए। तभी आपका आपत्ति नहीं निकले। अभी मैं जरा सा इधर ब्रैड पिट को ब्रैड पुट बना दिए, आपका चाय पत्ती निकल रही है। क्यों ब्रो? वो ऐसा नाम खराब करके गए, मैं भी करेंगे। मैं ब्रैड पिट को ब्रैड पुट ही बोलेंगे, मैं विन डीजल को विन पेट्रोल बोलेंगे, मैं जेनिफर लोपेज को जलंधर लोपेज बोलेंगे, मैं एंजेलिना जोली को एंजेलिना कोली बोलेंगे, मैं बोलेंगे। एंजेलिना कोली।
एक्सक्यूज मी, मेरा फोन आया, मैं बहुत बिजी आदमी है, मैं लेके फोन? Yes, of course, please. Yes, sure. Oh, it's जैकलीन फर्नांडिस का मेरे को फोन आया है। तेरे पास तो हमेशा फॉरेन सेलिब्रिटीज के फोन आते थे। हाँ, लेकिन ये कौन सा रामलाल का बेटी है यार? ये भी भार्गव से है, मैं कॉल देंगे, 1 मिनट। हेलो जैकलीन, ये देखो जैकलीन तो मैं कर दिए है, बाकी का बर्तन में छोड़ दिए तुम्हारे लिए, तुमको आके क्लीन करने ओके, ऑलराइट? क्या तुम श्रीलंका में है? तुम लंका छोड़ो, कोई ढंग का काम करो। देखो फर्नांडिस, मैं सारा डिश तुम्हारे लिए छोड़ दिए है, इधर आके साफ करो। चलो, मैं अभी फोन काट रहे हैं। मैम, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे को अभी वापस हॉलीवुड जाने होंगे, क्योंकि उधर मुझे वो लेडी गागा का नाम बदल के जेंट्स गागा करनी है। मैं सबका बदल देंगे, वो हमारा नाम ऐसा घुमाए, सबका नाम चेंज करोगे, आप देखो। मैं चलते हैं अभी। थैंक यू वेरी मच, बहुत खुशी, थैंक यू। देखो मैं करेंगे, मैं बोलेंगे, देखते हैं। मैम, फिल्म स्टार्स को लेके बहुत सारी अफवाहें उड़ती रहती हैं, आपको मालूम है? तो ये अफवाहें हम यकीन नहीं करते मीडिया के ऊपर, हम लोग खुद पूछते हैं। तो काजल मैम, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपकी जब शादी हुई तो आपने मीडिया वालों को गलत एड्रेस वाले कार्ड भेजे थे ताकि वो आपकी शादी में ना आ पाए। इज इट ट्रू? यस। रियली? तो आप भेजती नहीं? हाँ, उनको भेज के गलत जगह पे क्यों बुलाया? क्योंकि मुझे पता था अगर मैं नहीं बताती उनको तो वो कहीं ना कहीं से पता लगाते कि शादी कहाँ पे है। तो अगर मैंने उनको गलत एड्रेस दे दिया तो ढूंढते ही नहीं ना। क्या बात है। श्रुति, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको अनारकली सूट इतना पसंद है कि आप मुगले आजम दोबारा बना के उसमें अनारकली का रोल करना चाहती हैं। ये अफवाह है कि सच है? क्या अफवाहें उड़ रही हैं मार्केट में। समझ में नहीं आया। बट यू लाइक अनारकली सूट? नो, इट्स एन अफवाह। ओके, ये अफवाह है। ओके मुक्ता, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको मुंबई पुणे से इतना प्यार है कि आपकी 3 फिल्मों के टाइटल भी मुंबई पुणे मुंबई हैं। जी अफवाह नहीं हो सकती, ये सच है। 3 फिल्मों का सेम नाम? 3 पार्ट्स है उसके। ओके। और तीनों हिट है। वाह, क्या बात। मुंबई पुणे मुंबई। यशस्विनी, अभी तो आप सही बोल रहे थे। अच्छी तरह से बोलो। यशस्विनी, हसीनों में तो आपकी गिनती है, सुना है कसीनों में भी आपकी काफी गिनती है। मतलब कहते हैं कि ऐसे जुए में आपका लक बड़ा चलता है। ये तो एकदम फ्रेश है, ये तो 2-3 दिन पहले हुआ था। हम ये अफवाहें आती है मार्केट में। तो फिर क्या आपका वो एक आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ, आई वॉज इन मेलबर्न अभी रिसेंटली। हम ऐसी ही रात को, सब तो 6 बजे बंद हो जाता है, तो हम कहाँ जाए, तो कसीनो था वहाँ, तो हम वहाँ गए एंड मेरी फ्रेंड ने मुझे $50 दिए। मैंने खाली $2 खर्च किए और मैं $58 जीत के आई। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, पता क्या? मेरे को किसने बोला, वो रूले बोलते हैं उसको, बोलते इसमें लगाओ, तो मैंने ऐसे तुक्का मार दिया, तो मेरे $50 निकले। मैं लेके निकला फटाफट, मैं कहा इससे पहले कि 200 और जाए। ओके शिवानी, आपके बारे में ये अफवाह है कि जब आप कॉलेज में पढ़ती थी तो लड़के अक्सर आपको ये गाना बोल के चिढ़ाते थे कि ए शिवानी। नहीं, एक्चुअली कॉलेज में नहीं चिढ़ाते थे, स्कूल में चिढ़ाते थे। अच्छा, ये अफवाह नहीं है, ऐसे कुछ भी बोल दिया है बिकॉज नहीं, ये अफवाह है, मार्केट में फैल रही है पूरी। हाँ। ये कौन सी मार्केट है, मुझे बता दो। कहीं नहीं, कभी नहीं जाऊंगी। ये हमारी फिल्म सिटी की मार्केट में फैलती है। ठीक है। श्रुति, एक अफवाह आपके बारे में ये है कि डिटर्जेंट पाउडर वाली कंपनी आपको अपनी एड फिल्म में इसलिए नहीं लेती क्योंकि उनके कपड़ों की चमक और सफेदी से ज्यादा आपकी खुद की चमक है। मैं बता दूं कि ये अफवाह नहीं है, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मेकअप करने से पहले मैंने उसे देखा था और ये श्रुति ने ही कहा था, आई एम लुकिंग टू वाइट टुडे। हाँ, पर एक्चुअली सच है, जब कभी कभी लाइट चली जाती है ना तो ये खाली ऐसे करती है, लाइट गई। ओके मुक्ता, एक अफवाह ये है कि जब आप हिल स्टेशन पे हॉलीडे के लिए जाती हैं तो वहाँ जो बर्फ गिरती है उस पे रंग डाल के आप काला खट्टा बना खाती हैं। अब ये पता नहीं कहाँ से आती है अफवाहें, मेरे को तो नहीं लगता ऐसा हुआ। हाँ, कौन लिखता है ये? बहुत ही क्रिएटिव है जो कोई लिख रहा है। पता नहीं कौन लिखता है ये। अच्छी अफवाह है। तो इसी के साथ ही हमारी अफवाहें जो हैं वो समाप्त होती है। धन्यवाद।